वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क चैप्टर में क्लास 1 में ले चुका था। आज मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। आगे देखिए क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 5 दिन में पूरा करता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है, तब वे तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये फाइंड करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करना है, कहा जा रहा है कि यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है। दोस्तों, अगर ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को कितने समय में करते हैं, अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। ये कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। अब 5 दिन में कर रहा है। अगर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल वर्क किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का एलसीएम हम 40 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नंबर लेते हैं ताकि अगर इन दोनों का एलसीएम होगा तो पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, 20 मान लिया। टोटल वर्क कितना हो गया, 20 हो गया। ये जो है 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ए की क्षमता कितनी निकल गई, एक काम प्रतिदिन। बी जो है 5 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी की क्षमता क्या आ गई, 4 काम प्रतिदिन आ गई। अब ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अगर हमें ये फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, टोटल कार्य कितनी है, 20 है। और फिर इनकी क्षमता कितनी है, 1 और 4 कितना आ गया, 5 आ जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब भी हम समय फाइंड करते हैं तो समय बराबर होता क्या है, क्षमता बटे क्या होता है, समय बराबर होता क्या है, कार्य बटे क्षमता, एफिशिएंसी। मतलब जब कार्य में किसी भी व्यक्ति की क्षमता का भाग देते हैं तो हमें क्या निकलता है, समय हमें प्राप्त हो जाता है। वही हमने फाइंड कर लिया। 5 चौको कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है कि यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को मिल करके कार्य करने में लगता है, मतलब अगर सी की बात करें तो सी को कितना समय लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। सी को कितना समय लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। अब सी की क्षमता कितनी आ गई, 4 5 20, 5 आ गई। दोस्तों, ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता कितनी है, 5 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल कार्य हमारा कितना है। अब ये तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल कार्य हमारा कितना है, 20 है। और तीनों की क्षमता कितनी होगी, 5 4 9 9 1 क्या आ गया, 10 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया, 2 दिन के बराबर हो गया। मतलब तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 2 दिन में समाप्त करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें निकालना है। जैसे इसमें कह रहा है कि ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब अगर टोटल वर्क हम फाइंड करें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो गया। मतलब ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब दोस्तों जैसे टोटल काम कितना है, 60 काम करना है। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद काम ये क्या करता है, छोड़ता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, टोटल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। ये टोटल कार्य 60 हो गया। दोनों काम शुरू करने के बाद 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब इस पर टोटल इन्हें कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। ये कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया। अब ये का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 छके क्या आ गया, 18। मतलब अगर ये 3 दिन काम करने के बाद चला जाता है तो कितना काम बचा, अभी ये काम किसके बराबर हो गया, 42 के बराबर हो गया। मतलब अभी हमें क्या मिला, 42 काम मिला।
चूंकि अब क्या है, ए काम छोड़ करके चला जाता है, बचता कौन है, बी बचता है। बी को कितना काम करना होगा, 42 काम करना होगा। बी को 42 काम करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक कार्य क्या होगा, होगा। क्योंकि बी जो है जब कार्य प्रारंभ हुआ तब से जब तक कार्य समाप्त नहीं हुआ तब तक अपने कार्य पे बी क्या रहा, बना रहा। इसीलिए बी को कार्य करने में जितना समय लगेगा उतने ही दिन में कार्य क्या होगा मित्रों, समाप्त होगा। अब इसको जब फाइंड करेंगे, अब इसको हम क्या करें, 42 काम, मतलब यहां पर बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 42/5 हो गया, 5/40, 8 सही 2/5 दिन के बराबर हो गया। मतलब बी उस पूरे काम, मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 सही 2/5 दिन में समाप्त होगा। मित्रों इसी को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे इसमें अगर इसी को हम ऐसे सोचें, यहां कहा जा रहा है कि दोनों दोनों काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब दोनों साथ में काम प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ रहा है। इसका मतलब दोनों ए और बी 3 दिन तक एक साथ काम किए। ए और बी दोनों क्या करते हैं, 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तीनों ने क्या किया, एक साथ 3 दिन तक काम किया। अब 3 दिन में दोनों एक साथ काम करते हैं, कितना काम हुआ, एक दिन का काम दोनों का कितना, 6×5 = 11 हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर के 11 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 33 काम करेंगे। दोस्तों यहां पर अब क्या है, एक काम छोड़ देता है, अब बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा, बी करेगा। मित्रों टोटल काम हमारा कितना है, 60 के बराबर है। इसमें दोनों ने क्या किया, 33 काम कर लिया, तो कितना काम बचा है यहाँ पे, ये 27 काम बचा। कितना काम बचा, 27 काम बचा। अब इस 27 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 27 काम कितना दिन में करेगा, 20 हो गया। 5×5 = 25, 5 सही 2/5 दिन के बराबर हो गया। अब दोनों मिलकर के यहाँ पर 3 दिन एक साथ किए और बी इतना दिन अकेले किया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा, 8 सही 2/5 दिन के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 सही 2/5 दिन के बराबर समय लेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हमें फाइंड करना है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें, जैसे हमने मान लिया कि जैसे कहा जा रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ। हमने मान लिया यहाँ पे पूरा कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हुआ, x दिन में समाप्त हुआ। अगर पूरा कार्य x दिन में समाप्त होता है तो फिर ये हो रहा है दोनों साथ काम प्रारंभ क्या कर, दोनों काम साथ में प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस टोटल काम पर एक कितने दिन काम करता है, सिर्फ 3 दिन काम करता है। और एक का एक दिन का काम कितना हो गया, एक का एक दिन का काम, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। एक दिन का कार्य 1/10 हो गया। लेकिन ये 3 दिन काम को करता है तो 3 दिन का काम कितना आ गया, 3 क्या आ गया, 10 हो गया। दोस्तों ये ने क्या किया, 3/10 काम क्या किया, कर दिया। अब ये काम छोड़ करके चला जाता है। अब जैसे क्या है, अब दोनों काम शुरू कर दिए, 3 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। क्या बी काम छोड़ा है, बी ने काम को नहीं छोड़ा। और बी कितने समय तक काम किया, जितने समय तक काम हुआ बी उतने समय तक काम किया। और काम कितने समय तक हुआ है, x दिन तक हुआ है। अब बी का x दिन का कार्य हम निकालना है। बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12 होगा। तो x दिन का कार्य कितना आ गया, x/12 हो गया। अब दिस इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया। अब इसको जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, x/12 बराबर 1 - 3 बटे क्या आ गया, 10। दोस्तों हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे जैसा कि हमें मालूम है, जबकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करते क्या है, सीधे हर में से अंश को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे अगर कोई कहे आपको, जैसे यहां पर अगर कहा जाता है, अगर ये कहें 7/13 को एक में से सब्ट्रैक्ट करिए। अगर कोई कहता है कि 7/13 को 1 में से घटाइए। अगर 7/13 को 1 में से घटाना है तो इसके लिए करते क्या है, आप सीधे हर में से अंश को घटा दीजिए। 13 में से 7 जाएगा, कितना हुआ, 6, 6 बटे क्या आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया। या इसको एक में से घटाते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस
कितना आ गया, 6 बटे कितना आ गया, 13। 13 कम 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा, कितना हो गया, 6। 6 बटे 13 हो गया। दोस्तों कहने का मतलब ये होता है, जब भी कभी भी जब भी वन में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना होता है तो हर में से अंश को क्या करते हैं, घटा देते हैं, बटे वो हर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाए 7 बटे अगर 15 दिया गया है, कोई कहे इस 7 बटे 15 को 1 से घटाइए तो क्या मिलेगा, हर में से अंश को घटाएंगे, 15 में 7 जाएगा 8, 8 बटे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x बटे 12 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर 10 एक कम 10, 10 में से 3 जाएगा, 7। 7 बटे कितना आ गया, यहाँ पे 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 छके 42। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया, x बराबर 8, x बराबर कितना हो गया, 7 छके कितना आ गया, यहाँ पे 42 हो गया, और 5 बटे कितना हो गया, 40 हो गया, 8 सही 2 बटे 5 दिन हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, कुछ समय बाद ये काम छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यदि ए और बी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, ए 10 दिन और बी 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम फाइंड करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। जैसे इसमें कह रहा है ए बी एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर दोनों एक साथ काम प्रारंभ कर रहे हैं और एक काम को छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ, बी काम को छोड़ा, नहीं छोड़ा। इसका मतलब बी तब तक काम पे लगा रहा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है। तो मतलब काम को बी कब तक किया, जब तक काम हुआ। अब जैसे इसमें कहा जा रहा है यहां पर कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, बी ने काम तो छोड़ा नहीं, कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। अब मतलब बी तो पूरा काम किया, अब बी का 9 दिन का काम अगर हम फाइंड करते हैं, जरा ऐसे सोचें, कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपको फाइंड करना है। मतलब कुछ समय बाद ये काम छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूरा काम अगर 9 दिन में समाप्त होता है, अगर पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, ए काम छोड़ता है लेकिन बी काम को नहीं छोड़ता है, तो अब जैसे पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है, तो अब इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया। बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2 काम है, तो 9 दिन का काम कितना हो गया, 18। बी ने क्या किया, 18 काम कर दिया, बी ने 18 काम कर दिया। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जैसे यहां पर कितना काम शेष बचा, टोटल काम क्या है, टोटल काम 30 है, इसमें से बी ने 18 काम कर दिया, तो कितना काम बचा, यहां पर 12 काम बचा। दोस्तों यहां पे दिया है, जैसे कह रहे हैं कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, इसका मतलब बी ने काम को नहीं छोड़ा, जब तक काम हुआ तब तक बी ने काम किया। इसका मतलब बी ने इस काम पर टोटल कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। और बी अगर 9 दिन काम करता है तो बी ने कितना काम कर दिया, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। और कितना काम बचा, 12 काम बचा। इस 12 काम को कौन किया होगा, ए किया होगा, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 12 काम वो कितने दिन में करेगा, 12 बटे 3 हो गया। अब 3 चौको कितना हो गया, 12, मतलब बी जो है, ए जो है, मतलब यहाँ पर
ये जो है कितने दिन काम किया इस टोटल वर्क पे, 4 दिन काम किया। ये जो है टोटल 4 दिन वर्क किया, इसका मतलब ये 4 दिन के बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, यहां पर ही कहा जा रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में, 10 दिन 12 दिन और 20 दिन में, 10 दिन 12 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये फाइंड करना है। जैसे यहां पर दिया है ए, बी और सी दिया है। ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्क अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा। अब 10, 12 और 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। ये जो है 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 5 काम करेगा। सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। टोटल वर्क किसके बराबर है, 60 के बराबर है। इसमें कहा जा रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद ये क्या करता है, काम को छोड़ देता है। मित्रों मतलब इस वर्क पे सिर्फ ये जो है 2 ही दिन काम करता है, ये जो है सिर्फ 2 दिन काम करता है। तो ये का 2 दिन का अगर काम हम फाइंड करें, ये का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है, तो 2 दिन का काम कितना, 12 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, इसको घटाने के बाद मिलेगा 48 मिलेगा। मतलब 48 काम क्या हो गया, शेष बचा। 48 काम शेष बचा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दे रहा है। काम शुरू होने के 2 दिन बाद क्या करता है, यहां पर ए काम छोड़ देता है। फिर उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ता है। मतलब सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। अब सी का 4 दिन का काम अगर हम फाइंड करें, सी का 4 दिन का काम, सी जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। सी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। इसको घटा दें तो कितना मिलेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। किसके बराबर हो गया, 36 हो गया। अब ये 36 काम कौन भी करेगा, ये भी काम छोड़ करके चला गया, सी भी काम छोड़ करके चला गया। इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। दोस्तों इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। अब जैसे बी काम नहीं छोड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब काम प्रारंभ हुआ तब से लेकर के बी लास्ट तक काम करता रहा। इसका मतलब बी जितने समय तक काम किया उतने समय तक काम चला। अब जैसे इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 36 काम कितने दिन में करेगा, तो क्या मिलेगा, 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5 दिन में बी क्या करेगा, पूरे कार्य को समाप्त करेगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको फाइंड करना है। जैसे ए, बी, सी, ए काम को 10 दिन में और बी 12 दिन और सी 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। और अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क किसके बराबर हो गया, 60 हो गया। टोटल वर्क हमने कैसे फाइंड किया है, 10, 12 और 15 का हमने एलसीएम ले लिया, 60 के बराबर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि 10, 12, 15 का एलसीएम ही लें, यहाँ पे कोई भी नंबर हम ले सकते, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में वैल्यू नो आए, सोल्यूशन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए।
अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो ये का एक दिन का काम 10 छक्के 60। बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो बी का एक दिन का काम हो गया 12 पच्चे 60। मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। मतलब टोटल वर्क किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद सी क्या करता है, काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब इस टोटल वर्क पे सी कितने दिन काम करता है, सिर्फ 3 दिन काम करता है। अब यहाँ सी का 3 दिन का वर्क क्या होगा, सी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 4 तिहाई 12। 4 तिहाई क्या आ गया, 12 आ गया। सी काम छोड़ करके जाता है, 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 काम के क्या आ गया, बराबर आ गया। 48 काम हो गया। अब तो कौन काम करेगा, फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है उसके अगले एक दिन बाद ये भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब जो है ये ने कितने दिन काम किया, 4 दिन किया। ये भी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो अब एक अगर हम फाइंड करेंगे, 4 दिन का काम निकालते हैं तो क्या होगा, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 6, तो 4 दिन का कार्य 6 चौको कितना आ गया, 24 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 24 काम के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब काम को किसने नहीं छोड़ा, ए भी काम छोड़ करके चला गया, सी भी काम छोड़ करके चला गया। 24 काम कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। 24 काम को कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है, मतलब बी अगर 24 काम को करेगा तो बी काम छोड़ा नहीं, जब से काम स्टार्ट हुआ तब से प्रारंभ के लास्ट तक वो काम करता रहा। इसका मतलब बी जितना समय लेगा उस कार्य को करने में, उतना ही समय में पूरा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। अब बी 24 काम को कितने समय में करेगा, उतने ही समय में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या दिया है, ये बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। उसको कितना काम करना है, 24 काम करना है। तो 24 बटे क्या आ गया, 5 आ गया। 5 चौक को 20 हो गया। 4 सही 4 बटे क्या आ गया, 5 दिन के बराबर हो गया। 4 सही 4 बटे 5 दिन के बराबर हो गया। मतलब पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 4 सही 4 बटे 5 दिन के बराबर हो गया। इसी चीज को अगर हम ऐसे समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं। यदि यहाँ पे देखें तो इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद सी काम छोड़ता है। सी जो है 3 दिन के बाद काम को छोड़ता है। इसका मतलब तीनों जो है 3 दिन तक एक साथ काम किए। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम फाइंड करें, अगर 3 दिन का काम फाइंड करें तो कितना होगा। अब यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 6 5 11, 11 4 15। मतलब तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। तो अगर एक दिन में 15 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 15 तिया कितना हो गया, 45। 45 काम है तीनों 3 दिन में कर लेते हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है एक दिन बाद क्या होता है, फिर उसके अगले एक दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब यहां पर तो काम छोड़ करके कौन जाता है, सी काम छोड़ करके चला जाता। सी तो चला गया। अब बचे कौन यहां पर, ए और बचा और बी बना। बचा कौन, ए और बी बचा। ए और बी बचते हैं। फिर कह रहा है कि उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब बी, ए और बी दोनों जो है एक दिन क्या करते हैं, काम को करते हैं। एक दिन में ए और बी का काम कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। दोनों मिलकर के 11 काम कर दिए, कितने दिन में, एक दिन में काम किए। और फिर यहां भी क्या होता है, ये काम करके छोड़कर चला जाता है। और कौन बचता है यहाँ पर, बी बचता है। कौन बचता है, बी बचता है। अब बी काम को करेगा। अब देखें कितना काम बचा, अगर 45 और क्या करें, 45 और 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56 हो गया। और कितना काम बचा यहाँ पे, 4 काम बचा। कितना काम बचा आपका, 4 काम बचा। यहाँ पर कितना काम बचा, 4 काम के बराबर हो गया। यहाँ पे 4 काम बचा, यहाँ पे 4 काम बचा। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, और 5 एक कितना हो गया, 6 हो गया। 4 एक 5, 56 हो गया। 4 काम हो गया। अब यहाँ देखें बी जो है क्या करेगा, काम को करेगा। बी को कितना काम करना है, 4 काम करना है। एक दिन में बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी दी गई है,
ये 5 दिया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो अब उसको कितना काम करना है? 4 काम करना है। तो बी कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटे क्षमता इसका 5। मतलब बी 4 काम करने में कितना समय लेगा? 4/5 टाइम लेगा। तो अब कितना दिन हुआ? तीनों मिलकर 3 दिन काम किए, फिर ए और बी एक दिन काम किए, फिर बी जो है 4/5 दिन काम किया। अब टोटल कितना समय हुआ? इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 सही 4/5 दिन के बराबर हो गया। यही हमारा क्या गया? आंसर हो गया। इस तरीके से प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? अगर इसी को हम करना चाहें तो इस प्रॉब्लम को ऐसे भी हम सोच सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हम सोच सकते हैं। हमने मान लिया कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? x दिन में समाप्त होगा। हमने सपोज कर लिया जो पूरा काम है कितने दिन में समाप्त होगा? x दिन में समाप्त होगा। फिर ये कह रहा है कि जैसे तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद सी काम छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब इस टोटल वर्क पे सी कितने दिन काम करता है? सिर्फ 3 दिन काम करता है। सिर्फ 3 दिन काम करता है। अब सी का 3 दिन का काम हम निकाल लेंगे। सी का एक दिन का कार्य 1/15 है तो 3 दिन का काम 3/15 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे क्या आ गया? 15 आ गया। फिर इसके बाद एक कहा जा रहा है उसके अगले एक दिन बाद, अब हम बात करें उसके अगले एक दिन बाद, तो तीन दिन के बाद तो सी छोड़ता है, फिर उसके अगले एक दिन की बात किया जा रहा है। मतलब 3 दिन के एक दिन की बात की जा रही है। मतलब कितने दिन हो गया? 4 दिन। मतलब 4 दिन के बाद फिर क्या हो रहा है? ये काम छोड़ देता है। तो ये ने 4 दिन में जो काम किया वो निकालना है। ये का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो 4 दिन का कार्य कितना हो गया? 4/10। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 2/5 आ गया। फिर एक कहा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये फाइंड करना है। यहाँ पर ये भी क्या किया? यहाँ सी भी 3 दिन काम करके चला गया, फिर ये भी 4 दिन काम करके चला गया। कौन बचा? बी। और बी काम को नहीं छोड़ता है। बी जो है जितने दिन काम होता है उतने दिन करता है। बी कितने दिन काम होता है? x दिन काम होता है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/12 हो गया। तो x दिन का कार्य किसके बराबर होगा? x बटे क्या आ गया? 12 आ गया। दोस्तों ये जो हमने फाइंड किया है, अब ये टोटल वर्क डन है। और यही टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, x/12 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3/5। और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा? 5। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x/12 हो गया। 5 एक कम 5, 5 में से 3 जाएगा, 2/5 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 24/5 आ गया। 4 सही 4/5 दिन के बराबर हो गया। मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता था कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे साथ साथ काम प्रारंभ होता था, कोई 3 दिन के बाद काम शुरू होने के बाद कोई काम को छोड़ता था। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे काम शुरू होने के बाद छोड़ते थे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन का नेचर अलग हो गया। अब हमारा क्वेश्चन इस टाइप हो गया, कुछ काम शुरू होने के बाद काम छोड़ते हैं और कुछ काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ते हैं। इस तरह का सिचुएशन अब हमारे सामने आ गया। अब देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ए बी और सी हो गया। ये काम को कर रहा है 10 दिन, ये 10 दिन हो गया। ये क्या? 12 दिन। ये क्या है? 12 दिन हो गया। ये 12 दिन और ये कितने दिन हो गया? 15 दिन हो गया। ये समाप्त कर रहे हैं। अब टोटल वर्क जब हम फाइंड करेंगे तो हमें टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड करना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 के बराबर होता है। ये जो है 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 छके 60।
बी जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 करेगा। सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। दोस्तों टोटल काम किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यहां पर कहा जा रहा है काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद ही ये काम को क्या करता है, छोड़ देता है। 3 दिन बाद ही ये काम को छोड़ देता है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 6 है। ए का एक दिन का कार्य 6 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो शेष काम हमारा कितना आ गया, 42 के बराबर हो गया। शेष काम 42 के बराबर हो गया। फिर आपसे ये कहा जा रहा है अब 42 काम को कौन करेगा, बी और क्या करेंगे, सी करेंगे। इस 42 काम को कौन करेगा, बी और सी करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ता है। बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ता है। जरा ऐसे सोचा, सी काम को नहीं छोड़ता, सी काम को नहीं छोड़ता है। मान लीजिए काम यहां पर आकर के क्या होता है, समाप्त हो जाता है। काम यहां पर आकर के समाप्त हो जाता है, लेकिन बी जो है क्या कर रहा है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ता है। दोस्तों जरा ऐसे सोचें, हम ये काम कर रहे हैं कि बी जैसे क्या कर रहा है, काम या समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब सिर्फ इतना दिन क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, ये 4 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। अगर दोस्तों हम क्या करें, हम ये प्रयास करें कि ये काम को न छोड़े, ये काम को लास्ट तक करे, तो ये लास्ट नहीं सॉरी बी काम को लास्ट तक करे। बी काम को लास्ट तक तभी करेगा जब हम क्या करें, ये 4 दिन पहले जो छोड़ता है इस 4 दिन का वर्क निकाल करके हम क्या करें, अगर इसमें बढ़ा दें, बी का 4 दिन का वर्क निकाल कर अगर इसमें बढ़ा दें तो जो वर्क आएगा उस वर्क में क्या होगा, बी भी लास्ट तक काम करेगा, सी भी क्या करेगा, लास्ट तक काम करेगा। यही जो 4 दिन का जो वर्क है बी का निकाल कर इसमें जोड़ देंगे। बी का एक दिन का काम कितना है, 5 काम है, तो अब 4 दिन का काम कितना हो गया, 4 पचे क्या हो गया, 20। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया क्योंकि 4 दिन तो ये काम किया नहीं था। अब 4 दिन का काम निकालकर जब ही हमने इसमें जोड़ा तो अब ये स्थिति बन गई कि बी भी काम में नहीं छोड़ा, वो भी बी से अंत तक क्या किया, काम में लगा रहा। अब ये टोटल किसके बराबर है, 62 काम के बराबर हो गया। टोटल वर्क डन कितना हो गया, 62 के बराबर हो गया। अब जैसे अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। तो टोटल काम यहाँ कितना है, 62 है। दोनों की क्षमता बी और सी की क्षमता कितनी आ गई, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 9 छके 54 हो गया, फिर कितना बचा, 8 बचा। 8 बटे कितना आ गया, 9 दिन। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 6 से ही 8 बटे 9 दिन के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये काम पूरा होने के 2 दिन पहले तथा बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जैसे दिया है ए बी सी, ए काम को 10 दिन में और बी काम को 12 दिन में और सी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब अगर टोटल वर्क हम फाइंड करें तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 के बराबर हो गया। मतलब हमने टोटल वर्क कितना फाइंड कर लिया, 60 के बराबर हो गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। मतलब ये जो है 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। मतलब ए की जो क्षमता हो गई 6 काम प्रतिदिन हो गई। बी जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है, बी का एक दिन का काम 12 25 60 हो गया। बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। सी 15 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। जैसे इसमें प्रॉब्लम में देख रहे हैं, एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले और बी जो है 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। मतलब पूरा काम कितना करना है, 60 काम करना है। ये जो है और बी और क्या है, सी। सी जो है काम को नहीं छोड़ रहा है, मतलब काम जब तक हो रहा है सी तब तक काम कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि काम का समाप्त होने का समय है, यही काम के समाप्त होने का समय है। यहां तक
सी जो है काम को कहीं बीच में नहीं छोड़ रहा है, जब तक काम हो रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन ये काम को पूरा होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। ये काम को पूरा होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, मतलब ये 2 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। फिर इसमें बी 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। बी क्या कर रहा है, 3 दिन पहले इसने क्या किया, 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल वर्क अगर 60 है, अगर ये जो 2 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, अगर 2 दिन काम इसमें और बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करेगा, शुरू से लेकर के अंत तक ये भी काम करेगा। ये का 1 दिन का काम कितना है, 6 है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 12। दोस्तों ज्यों ही मैंने 12 यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करेगा। उसी तरीके से बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर 3 दिन का कार्य हम बढ़ा दें तो बी भी क्या करेगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करेगा। बी का 1 दिन का काम 5 है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें जो वर्क मिलेगा, 5 और 2 7, 87 यूनिट हमारा वर्क आ गया, या 87 भाग हमारा टोटल वर्क हो गया। अब अगर हम देखें तो ये कहेंगे सी भी क्या करेगा, शुरू से लेकर के अंत तक काम पर रहा, बी भी शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा, ये भी शुरू से लेकर के अंत तक काम करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। टोटल कार्य हमारा क्या है, 87 है, और तीनों काम को कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता क्या होगी, 6 5 11, 4 क्या आ गया, 15 आ गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 15 पची क्या आ गया, 75 आ गया, 15 पचे 75 आ गया। और फिर यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा, 12 बटे क्या आ गया, 15 आ गया। 3 चौको 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 सही 4 बटे 5 दिन की क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब पूरा काम कितने दिन में होगा, 5 सही 4 बटे 5 दिन के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अगर आप जैसे इसी क्वेश्चन को अगर जानना चाहें तो इसी क्वेश्चन को हम आपको ऐसे भी बता दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे भी बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम ट्रेस कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां दिया है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये काम पूरा होने के 2 दिन पहले बी 3 दिन पहले काम को छोड़ता है। काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपको निकालना है। हमने मान लिया कि जो काम है यक्स दिन में समाप्त होगा। हमने सपोज कर लिया जो पूरा काम है कितने दिन में समाप्त होगा, यक्स दिन में समाप्त होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। मतलब काम कितने दिन हो रहा है, यक्स दिन हो रहा है, लेकिन ये यक्स दिन काम न करके 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा है। मतलब इसने कितने दिन काम किया, यक्स बाई यक्स माइनस 2 डेज। इसी को अगर एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, कोई काम क्या है 10 दिन में कोई काम हो रहा है, कोई काम 10 दिन में हो रहा है, ये काम 10 दिन में हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा है। अगर 2 दिन पहले इसने काम को छोड़ दिया, इसका मतलब इसने कितने दिन काम किया, इस पूरे टाइम में से क्या करेंगे, जितने दिन पहले छोड़ा उसको घटा देंगे तो कितने दिन काम किया, 8 दिन किया। उसी तरीके से यहाँ पर पूरा काम यक्स दिन में हो रहा है, लेकिन ये जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही क्या कर रहा है, काम को छोड़ दे रहा है। तो काम कितने दिन इसने किया, यक्स दिन न करके यक्स माइनस 2 डेज। ये ने कितने दिन काम किया, यक्स माइनस 2 दिन काम किया। अब अगर हम फाइंड करें, ये जो है पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ये का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/10। तो यक्स माइनस 2 डेज का काम कितना हो गया, यक्स माइनस 2 बाई क्या आ गया, 10 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है बी 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, यक्स दिन में हो रहा है, और बी 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। इसका मतलब बी ने यक्स दिन काम न करके कितने दिन काम किया, यक्स माइनस 3 दिन काम किया। अब बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/12 हो गया। तो यक्स माइनस 3 दिन का काम कितना हो गया, यक्स माइनस 3/12 हो गया।
फिर इसके बाद सी क्या हुआ कि सी बीच में काम को नहीं छोड़ता है, जब तक काम होता है तब तक सी काम को कर रहा है, और काम कब तक हुआ, x दिन हुआ। इसका मतलब सी कितने दिन काम किया, x दिन काम किया। और सी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो सी का एक दिन का काम 1/15 हो गया, तो x दिन का काम कितना होगी, x बटे क्या आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से ए इतना काम कर दिया, बी इतना काम कर दिया, सी इतना काम कर दिया, पूरा कार्य डन हो गया। और संपूर्ण कार्य किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको घर पे सिंप्लीफाई कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब जैसे हम आपको आइडेंटिफाई करा दिए हैं क्षमता, दक्षता और कार्यकुशलता के बारे में, हमने एक्सप्लेन किया है क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता होती क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, इसमें कह रहा है कि ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है। मतलब अगर B की क्षमता अगर 100 है, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 140 आ गया। अब इसका जब रेशियो हम फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 7 14 और 2 पचे क्या आ गया, 10 आ गया। दोस्तों ये हमने क्या फाइंड किया, ये जो हमने निकाला इफिशियंसी, ये क्या निकाला, इफिशियंसी हो गया, या इसको हम एक कह सकते हैं कैपेसिटी। हमने क्या निकाला, कैपेसिटी, यानी इफिशियंसी या क्षमता का रेशियो हमने कितना फाइंड कर लिया, 7 संबंधी क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें टोटल वर्क अगर हमें फाइंड करना है, तो टोटल वर्क इक्वल टू होगा क्या, टोटल वर्क इक्वल टू, आपको मैंने पढ़ाया है टाइम इक्वल टू होता क्या है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बटे क्या होता है, कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है, टोटल वर्क बटे क्या होता है, क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। मतलब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इफिशियंसी। इसी को हम इफिशियंसी भी कह सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टाइम में क्या करते हैं, कैपेसिटी, क्षमता या एफिशिएंसी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। टोटल वर्क हमें फाइंड करना है। अब दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 7 और 5 12 हो गया। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, कार्य को मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर रहे हैं। इसलिए दोनों जब मिल करके काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी वर्क में शामिल होगी। तो 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 गुणे क्षमता गुणे समय कितना दिया है, 15 दिया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 12 25 60 और 12 कम 12 12 6 18, 180 यूनिट के बराबर हो गया। अब ये उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना है, 180 है, और ये की क्षमता कितनी है, 7 है, 180 बटे 7 दिन में करेगा। बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 180 बटे बी की क्षमता कितनी है, 5 है, 180 बटे 5 दिन में करेगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैंने एक क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का सेकंड जो क्लास लिया है, आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।